नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच हुए सीट बंटवारे के बाद अब आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है, उसको लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला आम आदमी पार्टी पर बोला है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान ली है। तो इस तरीके से अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में आमने सामने आ सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें राजधानी दिल्ली में गई हैं, जहां पर वो उम्मीदवार घोषित कर सकते थे, जबकि 3 सीटें कांग्रेस पार्टी ने ली है। मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी को जिन 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करनी थी, उसमें आम आदमी पार्टी ने अपने मौजूदा विधायकों पर भरोसा जताते हुए 3 विधायकों को उम्मीदवार बनाया है। जी हां, दिल्ली में 3 विधायक कुलदीप कुमार, सहीराम पहलवान और सोमनाथ भारती को आम आदमी पार्टी ने लोकसभा के लिए टिकट दिया है। दिल्ली के ही पूर्व सांसद महाबल मिश्रा को भी चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। और हरियाणा में आम आदमी पार्टी के हिस्से में जो गठबंधन में 1 सीट आई है, यहां पर जो सांसद रहे हैं आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता, उनको टिकट दिया गया है। लेकिन राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से ये 4 सीटें हैं और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने 3 विधायक उतारे हैं, जिसमें सोमनाथ भारती जैसा नाम शामिल है, जो कि कानूनी जो कार्रवाई है उसका सामना कर रहा है। उन पर गंभीर आरोप है। सोमनाथ भारती तो जेल भी जा चुके हैं। हालांकि मैं जानकारी दे दूं कि दिल्ली में कुलदीप कुमार जो हैं आम आदमी पार्टी के विधायक, वो पूर्वी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। सोमनाथ भारती नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाए गए हैं। सहीराम पहलवान दक्षिणी दिल्ली से और महाबल मिश्रा पश्चिमी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। ये वही महाबल मिश्रा हैं जिन पर रेप का केस दर्ज हुआ था। तो आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से क्रिमिनल जो कहीं ना कहीं नेता हैं अपनी पार्टी के, उन्हें टिकट थमा दिया है लोकसभा चुनाव का। हालांकि इन सब के बीच अब बीजेपी इस बात को लेकर भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है कि दरअसल बीजेपी ने चुनौती दी थी कि अरविंद केजरीवाल दक्षिणी दिल्ली से चुनाव लड़कर दिखाएं, लेकिन उनकी ये चुनौती को स्वीकार नहीं किया गया है। कपिल मिश्रा बीजेपी के नेता, जिनकी तरफ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर एक पोस्ट किया गया है। कपिल मिश्रा ने यह लिखा कि आपकी दिल्ली की लोकसभा उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, वो एक हताश, निराश और पराजित मानसिकता का प्रतीक है। इसमें से कोई एक उम्मीदवार भी जमानत नहीं बचा पाएगा। उम्मीदवारों के नाम देखकर लगता है कि केजरीवाल चुनाव शुरू होने से पहले ही हार मान चुके हैं। ये बड़ा आरोप कपिल मिश्रा ने लगाया है। इसके अलावा हरीश खुराना बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से भी बाकायदा आम आदमी पार्टी पर उनके उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर हमला बोला गया है और ये लिखा गया है कि दिल्ली में बीजेपी फॉर दिल्ली को वॉकओवर दे दिया है आम आदमी पार्टी ने। जमानत बच जाए इन लोगों की तो गनीमत है। अपनी बीवी को कुत्ते से कटवाने वाले को इन्होंने लोकसभा का टिकट दिया है। यानी बात यहां पर हो रही है सोमनाथ भारती की, जिन्होंने अपनी बीवी के पीछे कुत्ता छोड़ दिया था और उस मामले को लेकर वो कोर्ट कचहरी भी गए। तो ऐसे में बीजेपी ने इस बात का जिक्र किया है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने तो लड़ने से पहले ही हार मान ली है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ने की योजना बनाई है। हालांकि इससे पहले ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच पहुंचे थे और वहां पर वो वोट की भीख दिल्ली की जनता से मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि सातों की सातों सीटें इंडिया अलायंस की झोली में ही डालनी होगी। आप मुझे दिल्ली का बेटा कहते हैं, अपना बेटा कहते हैं, लेकिन आप लोकसभा चुनाव में वोट मोदी जी को देते हैं। ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी के नेता और संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कही। लेकिन फिलहाल ये नामों की घोषणा लोकसभा चुनाव के लिए हो चुकी है। 4 सीटें जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आप और कांग्रेस ने मिलकर राजधानी दिल्ली में निकाला है, उसमें 4 सीटें आपके खाते में गई है, जिस पर आपने अब नामों की घोषणा
करती है, जिसमें कुलदीप कुमार, इसके अलावा सोमनाथ भारती और सहीराम पहल, ये 3 वो नाम हैं जो कि मौजूदा वक्त में राजधानी दिल्ली में आपके विधायक हैं और इस तरीके का गणित कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बैठाया है। इसके अलावा हरियाणा में जो एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आई है, कुरुक्षेत्र की सीट, उस पर राज्यसभा के जो सांसद रहे हैं सुशील गुप्ता, उन्हें दरअसल उन्होंने टिकट दिया है। बात करें गुजरात में, तो गुजरात में आम आदमी पार्टी को गठबंधन में 2 सीटें हासिल हुई हैं, यानी 2 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं और इसमें एक सीट है भरूच और साथ ही दूसरी सीट है भावनगर की। भरूच में जहां पहले ही अपने विधायक चेतर बसावा और भावनगर से अपने विधायक उमेश मकवाना को लोकसभा उम्मीदवार आम आदमी पार्टी घोषित कर चुकी है। हालांकि जानकारी दे दूं कि भरूच सीट को लेकर अब कांग्रेस पार्टी में कलह जो है गुजरात में वो खुलकर सामने आई, जब अहमद पटेल की बेटी ने मोर्चा खोल दिया अपनी ही पार्टी के खिलाफ कि किस तरीके से ये अहमद पटेल की परंपरागत सीट रही है और वो टिकट चाहती थी इस सीट से, लेकिन कांग्रेस ने जो गठबंधन आम आदमी पार्टी के साथ गुजरात में किया है, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला है, उसमें भरूच की जो सीट है वो दरअसल आम आदमी पार्टी के खाते में डाल दी है और उन्होंने अपनी सीट से अब उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से जो उम्मीदवारों का ऐलान है वो आम आदमी पार्टी ने किया है, लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर कौन सा गणित लगाकर अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों पर भरोसा करते हुए 3 विधायकों को लोकसभा का टिकट थमा दिया है और साथ ही महाबल मिश्रा को टिकट दिया है। ये भी अपने आप में चौंकाने वाली बात है। कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त और ना जाने कितने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले अरविंद केजरीवाल लोकसभा के इस चुनाव में अपने उम्मीदवार भी साफ सुथरी छवि के नहीं ढूंढ पाए हैं। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। हालांकि देखना यह होगा कि कितनी बड़ी चुनौती ये बीजेपी के लिए बनते हैं, बीजेपी कौन से चेहरों पर दांव लगाती है, क्या कुछ गणित बैठाकर अब आप और कांग्रेस को मिलकर चुनौती जो है वो बीजेपी देगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी ये दावा कर रही है कि केजरीवाल ने चुनाव शुरू होते ही अपनी हार मान ली है, लेकिन अब देखना होगा कि नतीजा राजधानी दिल्ली की इन 7 लोकसभा सीटों का क्या होने वाला है। तो फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।